कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जिनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये एबिलिटी उनके पास बस कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके फेस पर काफी ज्यादा चोटें आती हैं और उसके हाथ भी जाया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि वो अब पूरी जिंदगी कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने कोलीग से कहते हैं कि मुझे वो एबिलिटी हर हाल में वापस चाहिए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी कमाल का था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया था कि वो चलने के काबिल हो गया था। और इस बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन नहीं आता। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते और वो काफी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहाँ से उस आदमी के पास चले जाते हैं जो कि एक पैरालाइज्ड होने के बाद 3 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो पैरालाइज्ड था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सोचकर उसका इलाज नहीं किया था कि वो कभी नहीं ठीक हो सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वो उसे बताता है कि मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ मुझे एक गुरु मिले थे। वो कहता है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूँगा। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस कंट्री में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस गुरु से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप पैरालाइज्ड लोगों को कैसे ठीक करती हैं। तो वो औरत कहती है कि मेरा उसमें कोई कमाल नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम लोग जो चाहो कर सको, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। वो उसे कहती है कि तुम्हें अगर चोट लगे तो तुम यही सोचते हो कि तुम्हारा जख्म तुम्हारे जिस्म में मौजूद सेल्स की वजह से हील करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ ऐसा ही है, उसे जिस्म में मौजूद सेल ठीक करते हैं। तो औरत कहती है कि गलत, हम चाहें तो खुद भी उसे अपनी सोच से ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, मैं साइंस पर यकीन रखने वालों में हूँ, मैं किसी पावर पर यकीन नहीं रखता। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मेरे पास जो पैसे थे जिनसे मैं अपना इलाज करा सकता था वो मैंने यहाँ आकर वेस्ट कर दिए हैं। ये सुनते ही वो औरत उसे एक पंच मारती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। फिर जब रूह उसके जिस्म में वापस आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टाइम के लिए वो बेहोश हो गया था। वो उस औरत से पूछने लगता है कि मुझे क्या हुआ था। वो औरत उसके सर पर हाथ रखती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अजीब अजीब विजन आने लगते हैं, जिससे उनको समझ आ जाती है कि ये औरत सच कह रही है। इसके बाद वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्प्लाइस दिखाती है और उसे कुछ चीजें सिखाने लगती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आने लगती है कि दुनिया में और भी बहुत सी ताकतें मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके हम और ताकतवर बन सकते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अब स्पेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर गुरु आ जाती है और सबसे कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ सवाए डॉक्टर स्ट्रेंज की। के बाद वो एक पोर्टल बनाती है और वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही सर्दी होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि इस जगह आधा घंटा भी सरवाइव करना मुश्किल है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि ये पावर उसमें कितनी डेवलप हो चुकी है, क्या वो इस काबिल हो गया है कि खुद को बचा सके। इसके बाद एक स्टूडेंट गुरु को कहता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए, अभी उसने कुछ नहीं सीखा। और देखते ही देखते कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो भी अपनी पावर को यूज करना सीख चुके थे। इसके बाद कुछ समय ये बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन पावर को कंप्लीट सीख लिया था। तभी वहाँ इस फिल्म का विलन आता है जो दरअसल उसी गुरु का ही स्टूडेंट था, लेकिन वो ये पावर सीखने के बाद गलत रास्ते पर चल पड़ा था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे अपनी पावर दिखाने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी को कैद कर देते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, और पीछे से उसका एक और आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल बनाकर अपने दोस्त के घर आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाओ। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में लिटा देती है। इसके बाद ऑपरेशन करने लगती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह बाहर आ जाती है और वो अपना इलाज खुद ही करने लगती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर गुरु लेडी आ जाती है और कहती है कि तुम अब सब कुछ सीख चुके हो तो तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टिव बन जाओ और मैं तुम्हें और भी बहुत सारी पावर सिखा दूंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैंने एक इंसान की जान ली है। तो गुरु कहती है कि वो एक बुरा आदमी था
तो गुरु उसे कहती है कि अब तुमने सब कुछ सीख लिया है तो अब तुम भाग रहे हो। तभी वहाँ पर वो बुरा आदमी आ जाता है, वो उस दुनिया को तबाह करना चाहता था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगता है। तभी वहाँ पर गुरु आ जाती है और वहाँ पर एक पोर्टल बना देती है। अब वो बुरा आदमी अपनी पावर को इस पोर्टल पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उस पोर्टल के जरिए पूरी दुनिया को कवर कर लिया था। बुरा आदमी अपनी पावर से उन सभी को जख्मी करने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज, गुरु और उसका एक स्टूडेंट पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे और गुरु लेडी काफी घायल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उसकी रूह उसका जिस्म छोड़कर जा रही है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की भी रूह उसका जिस्म छोड़कर उसके पीछे जाने लगती है और थोड़ा आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उसे रोक लेती है। तो वो लेडी गुरु कहती है कि मेरा वक्त हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। इसके बाद गुरु लेडी की रूह वहाँ से चली जाती है और गुरु लेडी अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उन बुरे लोगों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। वो ये देख ही रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल के बारे में भी बहुत पढ़ा था और उसने गुरु से टाइम ट्रेवल की पावर भी सीखी थी। तो वो एक पोर्टल को घुमाता है जिससे टाइम ट्रेवल रिवर्स हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है और वो बुरे लोग फिर से दुनिया पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाते हैं और उन्होंने अपने गले में एक लॉकेट पहना होता है और वो जैसे ही जमीन पर लगता है तो टाइम रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस शैतान के सामने जाते हैं। वहाँ पर वो शैतान डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। वो शैतान डॉक्टर स्ट्रेंज को मार रहा था और डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से जिंदा हो रहा था। दरअसल उसने टाइम का एक लूप बना दिया था, जिसकी वजह से सारी चीजें रिपीट हो रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस शैतान से कहते हैं कि मैं ये लूप एक शर्त पर खत्म करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये लूप खत्म ना किया तो इससे तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम मुझे बार बार मारते रहोगे और मैं जिंदा होता रहूंगा और तुम दुनिया को तबाह करने का फसाद अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते। और वो शैतान डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई बात नहीं मानता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है, तुम फिर इसी लूप में फंसे रहो, तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे और तुम यहाँ से नहीं गुजर पाओगे तो तुम दुनिया पर अटैक कैसे करोगे। आखिरकार वो शैतान हार मान ही लेता है और अपने सब साथियों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया पर अब किसी के अटैक का कोई खतरा नहीं होता, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।